हाय दोस्तों, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आई वॉज़ वेरी मच कंफ्यूज्ड जब मैं ये वीडियो जब बनाने का सोच रही हूँ, बट बिकॉज़ पर्सनली मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ, बार बार जाके देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ ये बात जो है शेयर कर देनी चाहिए। हालांकि ये एक इट कुड बी अ सेंसिटिव टॉपिक, ठीक है, तो बट इसको एज अ लेसन लीजिए, ना कि इससे ट्रिगर होइए। पर्सनली लेने की इसको ज़रूरत नहीं है, पर्सनल इसको बेस पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको जो है बिल्कुल एक न्यूट्रल होके देखिए कि मैं यहाँ पे क्या बात आपको बताने के लिए कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि मतलब जब ये इंसिडेंट हुआ, मैं तभी से ये वीडियो बनाने का सोच रही हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है ये बात करने की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मे बी बहुत सारे लोगों के इमोशंस इससे जुड़े हुए हो सकते हैं। एंड पर्सनली मैं भी बताऊँ तो मैं मतलब मुझे भी ये बहुत ज़्यादा दुखदाई लगता है, जो कि अनजाने में अननोइंगली हुआ ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लग गया, अपने आप ही LOA लग गया। लाइफ में ऐसे ही LOA लग जाता है और आपको पता भी नहीं होता है, आपको एहसास भी नहीं होता है, ठीक है। तो जो है कहीं से भी इस वीडियो के ज़रिए मैं ये जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ इसको किसी तरह से जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, पहले ही बता देती हूँ। मैं इसमें सिर्फ फैक्ट्स की बात कर रही हूँ कि जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन LOA की बात करते हैं वो किस तरह से अप्लाई हो जाता है। समटाइम्स हम जानबूझ के कर लेते हैं, समटाइम्स अनजाने में। तो यहाँ पे जो बात है, फेमस सिंगर जिनकी अभी कुछ दिन पहले जो है मर्डर हुआ है, उनको उनका शूट आउट हुआ है, तो उनके बारे में यहाँ पे मैं बात करने की जो है मतलब करेज लेके आई हूँ। क्योंकि ये मुझे सच बता रही हूँ, ये मुझे करेज बिल्डअप ही नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं ऐसी चीज़ों से। जब कोई चीज़ जो होती है वो इतने बड़े लेवल की होती है, बट स्टिल वी हैव टू टॉक अबाउट इट ना। सो द बेसिक थिंग इज़ कि हुआ ये कि व्हेन आई हर्ड अबाउट द इंसिडेंट, जब ये इंसिडेंट मुझे पॉपअप हुआ मेरे मोबाइल पे, एंड होता ही है कि आजकल ना इतने सारे एक गाने पे बहुत सारे वीडियोस बने हुए होते हैं, तो आपको पता ही नहीं होता कि ओरिजिनल सिंगर कौन है, ठीक है। बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ, बहुत बारी वो गाने आपने शॉर्ट्स में सुने होते हैं और आपको बड़े पसंद होते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं होता। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ था कि जैसे शॉर्ट्स में सुन लिए, या कहीं और किसी ने वीडियो बना रखा है, किसी और ने कुछ शॉर्ट्स बना रखे हैं, रील्स बना रखे हैं, तो वहाँ पे वो गाना देखा है, वो गाने देखे हैं, लेकिन ओरिजिनली नहीं उतना पता था सिंगर के बारे में, सिद्धू मूसेवाला जी के बारे में। तो क्योंकि हाँ, तो जब ये इंसिडेंट आया तो एक क्यूरियोसिटी आई कि भाई ये थे कौन, ठीक है। सो जाके तब मैंने चेक किया, एंड जब मैंने उनके गानों की लिस्ट देखी तो ओ माय गॉड, ये गाने तो मुझे बहुत पसंद है। पर ये सब पंजाबी सॉन्ग्स तो मुझे बहुत पसंद है, इनके तो वीडियोस एंड रील्स में जब सुनते हैं तो अच्छा लगता है। तो देन आई कम टू नो कि ये चीज़ और ये हुआ है। बट द थिंग इज़ कि जब मैंने जाके उनके ओरिजिनल सॉन्ग्स देखे, ऑनेस्टली उससे पहले मैंने नहीं देखे थे, जब मैंने जाके उनके ओरिजिनल सॉन्ग्स देखे, देन आई केम टू नो कि चाहे उनके गाने के टाइटल्स ले लीजिए, उनके गानों के बोल ले लीजिए, ठीक है, एंड उनका एक्शंस एंड एटीट्यूड ले लीजिए, everywhere the person is talking about death, guns, okay, bullets, everywhere. एंड यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ बताती हूँ कि सॉन्ग्स के साथ कुछ और चीज़ होती है, एक चीज़ और ऐड होती है सॉन्ग्स के साथ। जब आप गाना, फिर वो गाना कंपोज भी आप ही कर रहे हो, गा भी आप ही रहे हो, ठीक है, तो आप इंटेंसिटी के साथ उससे जुड़े हुए हो,
इंटेंस आप उसका आपका कनेक्शन है उस सॉन्ग के साथ, ठीक है। मैंने देखा जो वो गाते थे वो बहुत फील के साथ गाते थे, बहुत फील के साथ। एंड आपको ध्यान है LOA में हम एक बात करते हैं कि यू हैव टू फील दैट इफ़ यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग, जो कुछ आप बहुत इंटेंसिटी के साथ फील करते हो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है। तो सिंगिंग के साथ यही होता है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि सॉन्ग्स को लेके आप किन सॉन्ग्स को गाते हो, सिंग करते हो, आप चाहे बाथरूम सिंगर भी हो, लेकिन आप क्या गा रहे हो उसको, उस पे वॉच रखो। कुछ भी मत गाओ, ऐसा वैसा कुछ भी मत गाओ, क्योंकि सिंगिंग के साथ एक बात ये जुड़ी होती है, व्हेन एवर यू सिंग, जब आप सिंग करते हो तो आपकी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ी हुई होती है, आप फील करके सिंग करते हो। सिंगिंग की सबसे बड़ी बात ये है कि आप कोई भाषण नहीं दे रहे हो जो कि आप पढ़ के दे रहे हो, कोई स्पीच नहीं दे रहे हो। व्हेन यू आर सिंगिंग यू आर फीलिंग इट, यू आर फीलिंग दैट इमोशन। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट गन्स एंड डेथ ऑल द टाइम, ठीक है, बुलेट्स, और एक लेवल पे एटीट्यूड थोड़ा वायलेंट टाइप का, एंड उस चीज़ को जब आप गाने में कंपोज करके गा रहे हो तब तो आप उसमें अपनी फीलिंग भी ऐड कर रहे हो पूरे वाली, ठीक है, इंटेंसली आप फील करके उसको सिंग कर रहे हो। आप जाके देखेंगे तो उनकी लाइफ के जो भी उनका जो भी अभी के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उनके पिछले एक एक गाने में नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई लाइन, कोई ना कोई टच ऐसा मिल रहा है जो कि ये बता रहा है कि ये होने वाला है, ठीक है। सो इफ़ यू आर ऑल द टाइम you are talking about guns, you are talking about death, you are talking about funeral, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने फील, हालांकि ये बिल्कुल अननोइंगली हुआ ना, अननोइंगली हुआ है, ठीक है, बट आपने वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया। और एक इतनी, मैं तो उनका जितना भी मैंने उनका देखा है लाइफ साइकिल, तो मुझे तो वो एक बिल्कुल प्योरेस्ट सोल लगी। तो एक इतनी अच्छी, इतनी प्योर सोल जिसके शायद लिमिटलेस ग्रोथ आगे थी, वो लाइफ इस तरह से एंड अप हो गई। सोते जागते बैठते अगर आप एक्शन गन्स के कर रहे हैं, आप सिंगिंग कर रहे हैं, आप उस चीज़ को फील भी कर रहे हैं, और एक उनकी लाइन सुनी जो कि मुझे बड़ा टच कर गई उनके गाने द लास्ट राइड में से, जिसमें वो बोलते हैं कि मर्द माशूका वांग मौत उड़ीकदा, यानी कि जैसे कोई अपनी लवर को का इंतज़ार करता है, वेट करता है, उस तरह से डेथ का इंतज़ार जो है ये पर्सन कर रहा है, ठीक है। मतलब इसको डेथ से कोई फियर नहीं है, ठीक है। चलिए, डेथ हमारी लाइफ की एक रियलिटी है, बट ईच एंड एवरी टाइम आपको जो है नहीं इस तरह की वाइब्रेशन देनी चाहिए कि वो चीज़ आप ही की लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, ठीक है। मैं एक एक शब्द बहुत संभल संभल के बोल रही हूँ, बिकॉज पर्सनली आई ऑल्सो लाइक दिस पर्सन वेरी मच। जब मैंने जाके इनका लाइफ साइकिल देखा, इनका वर्क देखा, लिटरली ओके, आई जस्ट लाइक दिस एनर्जी, बस मुझे अच्छी लगी ये बहुत एनर्जी। लेकिन क्या हो गया है ना, और अननोइंगली आपने उसको, उस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। सो दिस वाज इट। बिल्कुल एक बहुत अच्छा, बहुत जो है बहुत वाइब्रेंट पर्सनैलिटी और बहुत अच्छे वाले ह्यूमन चले गए, और इस तरह से चले गए, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, यही बोलना था मुझे आपको। तो अब जब कभी कुछ चुनते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ गाते हो ना, गाने का मैंने एक वीडियो पहले भी बना के डाला हुआ है चैनल पे। सिंगिंग आप हमेशा फील करके करते हो,
ठीक है। तो ध्यान रखो कि आप क्या गा रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। अपनी थॉट तक पे भी वॉच रखिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। एंड इस इंसिडेंट ने प्रूव कर दिया कि वो सब कुछ जो आप बोलते हो, वो सब कुछ जो आपके एटीट्यूड में होता है, आपके एटीट्यूड में झलकता है, आपकी लाइफ में झलकता है, वो आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। ठीक है। तो सैड इंसिडेंट, बट देयर इज़ ऑल्सो अ छुपा हुआ लेसन। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।